नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 8 अप्रैल 2021 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। ये वर्कशीट फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है और इसमें हमें फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस वर्कशीट में दिए गए प्रकरण का अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस वर्कशीट के अंत में जो सवाल हमें दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में। हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का अध्ययन। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक कारण, सामाजिक भेदभाव। नंबर 2, जन्म आधारित विशेषाधिकार। राजनीतिक कारण, कमजोर शासन। नंबर 2, लुई 16 की नीतियाँ। आर्थिक कारण, खाली राजकोष, युद्ध की वजह से कर्ज, जीविका संकट। दार्शनिकों की भूमिका, लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ जागरूक करना, लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना। तात्कालिक कारण, 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार, एस्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 का इनकार। क्रांति की शुरुआत, 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। तृतीय एस्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। लुई 16 ने इस मांग को नकार दिया। तृतीय एस्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। 20 जून 1789 को वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई थी। राजा ने सेना को कूच करने का हुक्म दिया और कुछ अफवाहों के कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले को ध्वस्त कर दिया, जो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में हमारे सामने 5 सवाल रखे गए हैं, एक एक करके हमें इनका जवाब देना है। पहला सवाल है कि 1789 में फ्रांस का राजा कौन था। तो दोस्तों, 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16 था और लुई 16 बूर्बो वंश का शासक था। 1774 में यह गद्दी पर बैठा था और 1792 में नेशनल असेंबली के द्वारा इसको मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरा सवाल है, एस्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। एस्टेट जनरल की मीटिंग नए करों को लगाने के लिए एस्टेट जनरल की मंजूरी लेने के लिए बुलाई गई थी। तीसरा सवाल है, तीसरे एस्टेट के लोगों ने खुद को क्या घोषित कर दिया था। तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। चौथा सवाल है, लोगों ने बास्टील के किले को ध्वस्त क्यों किया। लोगों ने बास्टील के किले को इसलिए ध्वस्त किया क्योंकि बास्टील का किला फ्रांस के राजा लुई 16 की निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, पांचवा और आखिरी सवाल है कि तीसरे एस्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी। ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों, तीसरे एस्टेट के लोगों ने ये मांग रखी थी कि एक सदस्य का एक वोट माना जाए, ना कि पूरे एस्टेट का एक वोट। हुआ यह था कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले और हर वर्ग का एक वोट माना जाता था। पहले दोनों वर्गों में 300 सदस्य थे, जबकि तीसरे वर्ग में 600 सदस्य थे। लेकिन इन लोगों का एक एक वोट ना मानकर पूरे एस्टेट का एक वोट माना जाता था। राजा को जब भी कर बढ़ाना होता था तब एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी और उसमें पहले 2 वर्ग अक्सर राजा का समर्थन करते थे। ऐसे में तीसरे वर्ग के जो 600 सदस्य होते थे उनका कोई महत्व नहीं रह जाता था। फ्रांस के लोग ये चाहते थे 1789 में कि इस बार एक व्यक्ति का एक वोट का सिद्धांत लागू किया जाए, ना कि पूरे एस्टेट का एक वोट। लेकिन लुई 16 ने इसे नहीं माना, इसीलिए इन लोगों ने विरोध करते हुए अब सभा का बहिष्कार कर दिया। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि आज चुनावों में एक व्यक्ति का एक वोट माना जाता है और यही वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आधार है, जिसमें लोगों के बीच मौजूद विभिन्न प्रकार के अंतरों को खत्म करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए उनके वोट को समान माना जाता है।
तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।